नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला के एक और वीडियो के अंदर, जिसके हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। हम कर रहे थे वोल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने कुछ विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर हमने 2, 3, 4 उसके नियमों के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, जिसका हम आंसर फाइंड करेंगे। यानी कि सबसे पहले हमारे पास एक संख्या दी गई है, जिसके अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, यानी कि क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर स्थान पर एक अंक है। और यह हमें बताता है कि हमें एक ऐसा कौन सा अंक रखें इसके अंश के अंत के अंदर, जिसे अगर हम 25 का भाग दें तो वह पूरी तरीके से जाए। तो पहला ऑप्शन हमारे पास हो सकता है कि हम प्रत्येक ऑप्शन की संख्या को यहाँ पे रखें और रखने के बाद उसको भाग दे के देखें। अगर उसको पूरी तरीके से जाता है तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर ये हो सकता है। अगर पूरी तरीके से न जाए तो हम दूसरा तरीका कौन सा है, तो हमने कहा था कि वह संख्या यानी कि 25 से पूर्ण विभाजित होगी। यानी कि विभाजिता के नियम में हमने देखा था कि वह संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उसके जो अंतिम दो अंक हैं वो क्या होने चाहिए, वो हो 25 हो, 50 हो, या 75 हो, या 00। यानी कि अगर इस प्रकार के जो अंतिम दो अंक होंगे उनमें हम 25 का अगर भाग दे के देखें तो 25 का भाग पूर्ण तरीके से जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 रखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन 1 से अगर रखें तो 124 प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर ऑप्शन नंबर 2 रखें तो हमारे पास कौन सा अंक प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर 2 रखने पर हमारे पास होगा 6125 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम अगर ऑप्शन नंबर 3 रख दें तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन प्राप्त होगा, वो होगा 6। इसी प्रकार हम रख दें अगर ऑप्शन नंबर 4, तो हमारे पास जो संख्या बनेगी वो बनेगी 6927, यानी कि ये। अब देखिए, आप हमने कहा था कि उसके अंदर 25 अंक आना चाहिए, 50 हो, 75 हो, या 00 हो। तो सबसे पहले हमने अंक देखा तो वो बन रहा था 24, यानी कि ये ऑप्शन हमारे पास नहीं हो सकता। इसके बाद में हमने दूसरा ऑप्शन देखा, जिसके अंदर हमारे पास आ रहा था अंतिम अंक 25, यानी कि ये जो अंक है वो पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, और वो कहता है 5। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारे पास 5 का अंक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि हम किसी संख्या, हमारे पास एक संख्या दी गई है, यानी कि इसके अंदर एक स्टार का पद है, यानी कि एक स्टार का पद लगा हुआ है, और हमें यह बताना है कि स्टार के अंक में इनसे कौन सी संख्या रखें जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो पहला तरीका तो हमें पता है कि हम प्रत्येक संख्या को रखेंगे, इसके बाद में हम 3 का भाग देंगे, और इसके बाद में हम आंसर को फाइंड करेंगे। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। दूसरा तरीका कौन सा है हमारे पास, दूसरा तरीका है कि विभाजिता का नियम, यानी कि 3 के विभाजिता का नियम क्या कहता है कि संख्या विभाजिता का नियम वो कहता है यदि संख्याओं, यानी कि जो संख्याओं के अंकों का योग, यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो हम कह सकते हैं कि यदि अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित होगा, तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या कौन सी होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंकों का योग कर लेते हैं। यानी कि 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस स्टार प्लस 6। और यहाँ पे हमने देखा कि 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16। यानी कि इसका जो उत्तर आ गया 16 प्लस हमारे पास आ गया स्टार। तो अब हम ऐसा पद जोड़ेंगे जो 3 से विभाजित हो। एक तो 3 विभाजित होता है 3 से, 6 विभाजित होता है 9, 12, 15 और 18। अब इससे आगे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास जो संख्या कौन सी बन रही है, आप देखोगे पहला पद बन रहा है 16, दूसरा बन रहा है हमारे पास स्टार। और हमने कहा था कि कोई अंक अगर 3 से विभाजित होगा, यदि उसके अंकों का जो योग है अगर 3 से विभाजित होगा, तो हमने देखा कि इसके अंकों का योग 16 आ रहा था और प्लस में स्टार आ रहा था। तो हमने देखा कि एक संख्या बन सकती है 15, लेकिन यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, प्लस का। और दूसरी संख्या बन सकती है 18, यानी कि प्लस का चिन्ह होने के कारण हम यहाँ पे संख्या लेंगे 18। यानी कि 16 प्लस स्टार का मान 18 के बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर होगा तो वह पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। यानी कि इधर कर लेते हैं इसका आंसर। तो कौन सी संख्या आएगी, यानी कि स्टार के स्थान पे आ जाएगा 18 माइनस 16, और ये जो संख्या आएगी वो आएगी 2।
और 2 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें विभाज्यता के नियम पता थे, इससे लिए हमने इसको आसानी से कर लिया, बड़ी आसानी के साथ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये कहता है कि आपको स्टार की जगह एक ऐसा स्थान बताना है जो 9 से पूर्णतः विभक्त हो। यानी कि स्टार के स्थान पे हमें एक ऐसी संख्या रखनी है, अगर मैं संख्या को रख दूं, रखने के बाद उसे 9 से भाग दूं तो वह पूर्णतः विभक्त होगी, यानी कि उसका शेषफल हमारे पास 0 प्राप्त होगा। तो ऐसी संख्या के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं इसका नियम के बारे में। तो 9 से संख्या वह विभक्त होगी, तो यानी कि 9 से विभक्त होने वाली संख्या है, यानी कि 9 से अगर हम विभाजित करेंगे तो उसका रूल क्या कहता है, यानी कि शर्तें क्या कहती है, यानी कि अंकों का योग 9 से विभक्त हो। तो अंकों का जो योग है ना वो भी 9 से विभक्त होना चाहिए, तो वह संख्या पूरी तरीके से 9 से विभक्त होगी। तो इसके लिए हम उसी प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे, यानी कि 3 + 4 + स्टार + 2 + 4, और बराबर में इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा? 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 प्लस स्टार का मान आ गया। तो दूसरी बात हमने की थी कि यह 9 से विभक्त होगी यदि इसका मान अगर 9 से अंकों का योग विभक्त 9 से होता है, और 9 का अगर हम भाग दें तो कौन कौन सी संख्या में जाएगा? 9 के अंदर, फिर इसका मान जाएगा 18 के अंदर, इससे आगे आगे चलता जाएगा, यानी कि 27, और इससे आगे चलता जाएगा। तो अब हम बात करेंगे 9 से विभक्त होने वाली संख्याओं के बारे में। तो हमने देखा कि एक संख्या आती है हमारे पास 9 और 18, दूसरी संख्या 18, यानी कि 13 इन दोनों संख्याओं के बीच में पड़ता है। अगला हमने चिन्ह देखा प्लस का, और इसके बाद में था स्टार, यानी कि यहाँ से अगली संख्या आएगी 18। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि 13 प्लस स्टार का मान 18 के बराबर होना चाहिए, और अगर मैं 13 प्लस स्टार का मान 18 के बराबर करता हूँ तो स्टार का मान आ जाता है 5, और ये जो 5 है हमारा ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। यानी कि यहाँ पे जो संख्या होगी वो 5 ऐसी संख्या होगी जिसे अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो वह पूर्णतः विभक्त होगी। एक बार इसका देख भी लेते हैं हम। मान लीजिए मैंने यहाँ पे रखा 34 5 24 के अंदर 9 का भाग देंगे, तो सबसे पहले आप जानते हो 9 चौक 36 होता है, और 9 तिये 27, 27 शेषफल कितना बच गया? यहाँ से एक हासिल को लिया 14, 14 में से 7 गई, यानी कि 7। यहाँ से हमने किसको उतार लिया? 5 को। अब हमने किया इसमें फिर से भाग, तो कितने पर गया? 9 8 72, 72 पर गया, यानी कि फिर से यहाँ पे बच गया 3, फिर से हमने उठा लिया 2 को, और 2 को किया जो 3 पे गया, यानी कि ये आ गया 27, फिर से 27 आ गया, फिर से हमारे पास कौन सा बच गया? यानी कि 27 आ गया। 27 आने के बाद हमारे पास बच गया 5, 5 बचने के बाद ये जो 4 था इसको भी लिया है। अब ये जानते हो आप 6 पे जाएगा, यानी कि 54, और शेषफल बच गया 0। यानी कि हमें पता चल गया कि ये जो संख्या है वो 9 से पूर्णतः विभक्त है। तो इस प्रकार से हम इसको बड़ी आसानी के साथ जांच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास एक बड़ी सी संख्या दी गई है, यानी कि 1,43,865, और हमें पूछ लिया गया कि इन संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्णतः विभक्त होगी, यानी कि उसके अंदर जो अगर मैं 3 का भाग दूं तो भी जाएगा, 4 का भाग दूं तो भी जाएगा, 8 का भाग दूं तो भी जाएगा, 5 का भाग दूं तो भी जाएगा, 2 का भाग दूं तो भी जाएगा। तो इन सभी की जांच करने के लिए हमें सबसे पहले विभाज्यता के नियम के बारे में होना चाहिए पता। तो हमें पता है, सबसे पहले मैं बात करूंगा आंसर नंबर 4 के लिए। तो आंसर नंबर 4 के लिए एक बार के लिए इसको मैं साइड में कर देता हूँ, हम इसकी बारी बारी जांच करेंगे। तो सबसे पहला हमारा नियम जो कहता है वो क्या कहता है? जब से कहला है 2 के विभाज्यता के नियम के लिए हमने कहा था कि जो इकाई का अंक है ना, इकाई का अंक जो है हमारे पास 2 0 से स्टार्ट होगा, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी कि ये अगर अंत में आ रहा है इकाई के अंक में तो 2 से विभाजित हो गए। 3 के लिए हमने कहा था कि जो अंक है, अंकों का योग है, वो क्या हो? 3 से विभक्त होना चाहिए। यानी कि जो संख्या दी गई है हम प्रत्येक अंक का योग करके देखेंगे, अगर वह 3 से विभक्त हो रहा है तो वह क्या होगा? 3 से विभक्त होगी संख्या तो वह पूर्णतः विभक्त होगा। इसी प्रकार अगर 4 के लिए बात करें तो हमने कहा था कि अंतिम दो अंक
या तो शून्य होने चाहिए या हमारे पास क्या होने चाहिए, 4 से विभक्त होने चाहिए। जो संख्या दी गई है हमारे पास, अगर उसके जो दोनों अंतिम अंक है वो अगर शून्य हो रहे हैं या 4 से विभक्त हो रहे हैं तो वह संख्या 4 से विभक्त होगी। इसके बाद में हमने 5 के लिए बात की थी, तो इकाई अंक या तो हमारे पास शून्य हो या हमारे पास 5 होना चाहिए। इसके बाद में हमने 6 के लिए बात की थी, लेकिन ऑप्शन में नहीं है हमारे पास। इसके लिए अगला अंक है 8, जो कि हमारे पास ऑप्शन में है। तो हमने बात की थी इसके जो अंतिम 3 अंक है वो या तो शून्य हो या क्या हो, 8 से विभक्त हो। तो ये जो संख्या है पूरी की पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। और 9 के लिए हमें बात की थी कि अंकों का योग जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अंकों का योग जो है वो 9 से विभक्त हो। ठीक है, तो ये सभी हमने जांच कर ली थी। अब मैं देख लेता हूँ हमारे पास संख्या कौन सी है। संख्या है हमारे पास 14,01,43,865 है हमारे पास, यानी कि ये जो हमारे पास है वो संख्या है। तो संख्या हमारे पास दी गई है इस प्रकार की जो संख्या है। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 के लिए जांच करेंगे। इसका जो इकाई का अंक है वो है 5, और जो हमने 2 के लिए इकाई का अंक की बात की थी जिसमें हमने 0, 2, 4, 6 और 8 को सम्मिलित किया था, यानी कि ये जो है वो 2 का इकाई अंक नहीं हो सकता, यानी कि ये जो है 2 से विभक्त नहीं होगा, 2 से विभक्त नहीं होगा। तो 2 से विभक्त नहीं होगा तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो सकता है, यानी कि ये जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारे पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो 2 से है वो विभक्त नहीं होगा, ये हमने ज्ञात कर लिया है। तो इससे हमें एक बात पता चल गई कि इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करेंगे, हम 3 से इसको विभक्त करके देखेंगे। अब इसके अंकों का योग देखिए आप, 1 + 4 + 3 + 8 + 6 + 5। अब इसके अंकों का योग कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले 1 और 4 कितने हो गए, 5, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 8 और 16 और 6 है हमारे पास, यानी कि 16। यहाँ से दोबारा कर लेते हैं, 1 और 4 5 हो गए, 5 और 3 8 हो गए, 8 और 8 16 हो गए, 16 और 6 22 हो गए, 22 और 6 27 हो गए, यानी कि ये कितना आ गया, 27 आ गया। और अगर हम बात करें तो 3 के अंदर, तो 3 × 9 करने पर हमारे पास कितना प्राप्त हो रहा है, यानी कि 27 प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये जो है वो क्या हो रहा है, 3 से विभक्त, यानी कि जिन ऑप्शन के अंदर 3 है हमारे पास वो ऑप्शन इसका हो सकता है। तो अगला अंक है वो है हमारे पास 4। 4 के लिए हम जांच करेंगे। तो 4 के लिए इसका जो अंतिम 2 अंक है वो लेंगे हम। तो इसके जो अंतिम 2 अंक है वो हमारे पास कितने हैं, 65। और 65 के अंदर अगर हम 4 का भाग दें तो वह शेषफल जो है हमारे पास शून्य प्राप्त नहीं होता। ये हमें पता है, शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हो इसके अंदर जो अंतिम अंक है वो सम संतान का होता है। तो इसके अंदर संभावना होती है कि जिसका अंतिम अंक है वो शून्य प्राप्त होगा, यानी कि ये क्या है, 4 से भी विभक्त नहीं हो सकता, यानी कि 2 से विभक्त नहीं हो सकता, ये 4 से विभक्त नहीं हो सकता, ये 3 से विभक्त हो सकती है ये संख्या। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 के लिए बात करेंगे। तो 5 के लिए हमने कहा था कि इसका जो अंतिम अंक है, यानी कि 1,43,865 का जो अंतिम अंक है ना, वो हमारे पास क्या हो, 0 हो या 5 हो। तो हमने देखा यहाँ पे जो हमारे पास है वो अंतिम अंक 5 प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये जो है वो 5 से विभक्त होगा। अब हमने बात की थी जो अंतिम 3 अंक है वो 0 होने चाहिए, यानी कि इसके जो अंतिम 3 अंक है वो शून्य भी नहीं है। दूसरी चीज़ अब बात की थी वो 8 से विभक्त होनी चाहिए, और 8 से जो विभक्त तभी होगी यदि ये सम संख्या है, तो अंतिम जो अंक वो भी सम होना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखना, क्योंकि अगर विषम होगा तो कोई ना कोई शेषफल अवश्य बचेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि ये 8 से भी विभक्त नहीं है, यानी कि 8 से विभक्त नहीं है। और अंतिम जो है वो 9 से, तो इसका जो योग था वो था 27, और 9 के अगर मैं पहाड़ी की बात करूँ तो 9, 18 और 27 हमें प्राप्त होता है, यानी कि ये 9 से विभक्त है। और हमें जो स्टेप पता थी उससे आसानी से जांच कर ली, तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो संख्या है, यानी कि जो संख्या थी हमारे पास 1,43,865 जो संख्या थी वो सबसे पहले विभक्त हुई 3 से, इसके बाद में विभक्त हुई 5 से, और ये 9 से
विभक्त है। तो ये जो ऑप्शन है वो हमारे पास कौन से नंबर पर, ये जो ऑप्शन है वो कहाँ पे प्राप्त हो रहा है हमारे पास, ये जो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 के अंदर प्राप्त हो रहा है। यानी कि ये जो संख्या है वो 3, 5 और 9 से विभक्त होगी। यानी कि अगर हमें विभक्तता के बारे में पता है, इसलिए हमने इसको बड़ी आसानी के साथ कर लिया। वरना हम क्या करते, पहले 2 से भाग दे के देखते इसको, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 8 से, फिर 9 से। यानी कि काफ़ी लंबी प्रोग्रेस हो जाती। और हमें पता थे विभाज्यता के नियम के बारे में, तो हमने इसको बड़ी आसानी के साथ कर लिया। थोड़ा समझाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, लेकिन हम जब इस क्वेश्चनों को करते हैं तो काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वह कहता है कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो अगर हम 8 से विभाज्य होगी। यानी कि अगर हम उसके अंदर 8 का भाग देते हैं तो संख्या के अंदर, यानी कि अगर इन्हीं संख्याओं को मैं 8 से विभाजित करूं तो इसका जो शेषफल है हमारे पास शून्य प्राप्त होना चाहिए। तो विभाज्यता के नियम के अंदर हमने पढ़ा था कि जिसके अंदर 3 अक्षर शून्य हो या वह 8 से विभाजित हो। तो हमने पढ़ा था कि इसके जो अंतिम अंक है वो या तो शून्य होने चाहिए या क्या हो, 8 से विभाजित हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके अंतिम अंकों को लेंगे। तो सबसे पहले हमने तीन ऑप्शनों के अंदर देखा तो हमारे पास कोई भी संख्या के अंदर शून्य प्राप्त नहीं हो रहा था। दूसरा हमने देखा कि इनका जो इकाई का अंक हो वहाँ पे कोई विषम अंक प्राप्त हो रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे कोई विषम अंक नहीं है, तो यह चारों ऑप्शन हो सकती हैं, संभावना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या के अंदर भाग देके देखेंगे। यानी कि हम इसके अंतिम 3 अंक लेंगे, यानी कि 324 के अंदर हम क्या करेंगे, 8 का भाग देके देखेंगे। तो हमें पता है कि 4 8 32 और इसका जो शेषफल रह गया वो रह गया 4। ये जो है वो इसका शेषफल बच गया, और ये शेषफल रहने के कारण हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में अगले ऑप्शन की बात करेंगे। ये तो ऑप्शन नंबर 2 1। इसके बाद में ऑप्शन नंबर 2 की बात करेंगे। इसी के लिए हमने इसके अंतिम 3 अंकों को लिया, इसको 8 से विभाजित किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके जो 2 अक्षर लेंगे शुरुआत के, तो 43 बच गए, यानी कि 8 चौ 32 और 8 5 40 और 8 5 40, अंतिम बचा 3, यहाँ से उतरा 2 को, ये गया 4 पे, यानी कि 32 और शेषफल कितना बच गया, 0। तो अगर हमें यह पता था कि 5 के जो विभाज्यता के नियम है उसको किस प्रकार से करना है, तो इसको हमने बड़ी आसानी के साथ कर लिया। वरना हम प्रत्येक संख्या को देखते हैं, यानी कि 1324 को पहले हल करते हैं, यानी कि जो एक स्टेप है और बढ़ जाता है, क्योंकि इसका जो आंसर नंबर हो गया वो हो गया इसका 2 नंबर आंसर जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर इसके बहुत से और क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कौन सा ऐसा सरल तरीका है जिससे हम कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करेंगे। तो विभाज्यता के जो नियम है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, जिससे काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन का जो समय है हमारा बचता है, और इससे हमें एक एग्जैक्ट यानी कि करेक्ट आंसर का पता चलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम कुछ ऐसी ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से हल होते हैं।